श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। एक बार की बात है कि परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु युक्तेश्वरानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुआ है? गर्मियों के मौसम की शांत रात्रि का समय था। सिर पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। मैं श्री रामपुर के आश्रम में दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप से बरकरार रखा है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेलों में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था, श्री युक्तेश्वरानंद जी बता रहे थे, परंतु मुझे लाहड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। लाहड़ी महाशय ने ही मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए कहा था। कुंभ मेले में जाने का यह मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर शोध करती दृष्टि से देखता चला जा रहा था, पर किसी सिद्ध का तेजस्वी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गंगा किनारे एक पुल के पास से मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। ओह, यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ नहीं है। मेरे मन में विचार आया। मेरा मोहभंग हो गया था। धर्म का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे, मैं सोच रहा था। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई, जब मेरे सामने खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। महाराज, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उसके साथ हो लिया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुंच गया, जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे एक गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेज मूर्ति थे। उनकी आंखें तेजस्वी थी। मेरे पहुंचते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिस स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ, वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे यह कहा, परंतु उनके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलोरे लेने लगा। अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति देखकर मैं मुस्कुराया और इस तरह मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाले उस नरदेहधारी महान और देवता सदृश आत्मा के चरणों में मैंने प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, क्योंकि वे बाबा जी ही थे, मुझे उस वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत किया। वे मजबूत कदकाठी के और युवा थे और दिखने में लाहड़ी महाशय जैसे ही थे, लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरा दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा। जबकि मैं उन दो महागुरुओं के चेहरे में असाधारण साम्य के बारे में प्राय सुना करता था,
बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में रहूं और उन्हें पहचान कर स्तंभित न हो जाऊं। कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, मैंने कहा, किंतु तुरंत आगे कह दिया, आपका दर्शन होने तक किसी कारण से संतों में और इस कोलाहल में कोई मेल नजर नहीं आता। बेटा, गुरु ने कहा, जबकि मैं स्पष्टता उनसे दुगनी आयु का लग रहा था। अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन किया हुआ है। इस परम गुरु के स्वयं दर्शन के कारण मैं इनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गया। मैंने अपना विचार प्रकट किया, महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ जमे हुए अधिकांश लोगों से कहीं और अधिक बुद्धिमान हैं। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं। ये ही वे लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने से बहुत लाभ हो सकता है, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद में अकंठ डूबे हुए हैं। अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसी दुर्लभ बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वे आगे कहते गए, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना सुवर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिससे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद में आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहाँ के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन बाढ़ की भांति मेरी ओर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। अपनी कथा के इस बिंदु तक पहुँचते ही श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पूर्ण दृष्टि मेरी ओर घुमाई। मेरे पुत्र, चांद के उज्जवल प्रकाश में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम ही वह शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले ही दे दिया था। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं बाबा जी ने मेरे कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु से और आश्रम की सादगी युक्त शांति से दूर पाश्चात्य जगत में अपने होने की कल्पना करना मेरे लिए कठिन था। श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखी। फिर बाबा जी भगवत गीता के बारे में बोलने लगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ज्ञान था
कि मैंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी थी। मेरी आपसे विनती है स्वामी जी कि आप और एक काम को हाथ में ले लें। परम गुरु ने कहा, क्या आप हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मनुष्य के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। समान अर्थी उदाहरणों को प्रस्तुत कर यह दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है। मैंने झिझकते हुए कहा, महाराज, आपने यह कैसा आदेश दे दिया? क्या मैं इसे पूर्ण कर सकूंगा? बाबा जी ने मधुर हंसी हंसकर दिलासा देते हुए कहा, बेटा, क्या संदेह? यह संदेह क्यों? सचमुच यह सब किसका कार्य है और कौन सब कार्यों को करता है? प्रभु ने जो भी मेरे मुख से कहलवाया है उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्य भावी है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन संत महाराज के आशीर्वाद से मुझ में वह काम करने की समर्थता आ गई थी। अतः मैं पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गया। विदा होने का समय आ गया था। यह जानकर मैं अनच्छापूर्वक अपने प्रणासन से उठा। तुम लाहड़ी को जानते हो? संत ने पूछा। वह महान आत्मा है ना? उसे हमारी इस भेंट के बारे में बता देना। फिर उन्होंने मुझे लाहड़ी महाशय के लिए एक संदेश दिया। विदा लेने के लिए जब मैंने उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया तो वे कृपापूर्वक मुस्कुराए। जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे पुनः मिलने आऊँगा। उन्होंने वचन दिया। अब हम चलते हैं। दूसरे दिन मैं प्रयाग छोड़कर काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गया। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में अद्भुत संत से हुई अपनी भेंट की सारी कहानी सुना दी। ओह, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? लाहड़ी महाशय की आंखों में हंसी नाच रही थी। मैं देख रहा हूँ कि तुम उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन्हें पहचानने से रोक दिया था। वे ही मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु हैं, बाबा जी, महाअवतार बाबा जी। बाबा जी? मैंने श्रद्धा और विस्मय से विभोर होकर कहा। योगी अवतार बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारणहार बाबा जी। काश यदि मैं अतीत को फिर सामने ला सकता और केवल उनके चरण कमलों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए फिर एक बार उनकी उपस्थिति में हाजिर हो सकता। कोई बात नहीं, लाहड़ी महाशय ने संतनत भरे स्वर में कहा। उन्होंने तुम्हें फिर से दर्शन देने का वचन दिया है। गुरुदेव, परम गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था, लाहड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बची है, लगभग समाप्त हो चुकी है। मेरे मुंह से इन गूढ़ शब्दों के निकलते ही लाहड़ी महाशय की देह अचानक ऐसे कांप गई जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। पल भर में वे निस्तंभ हो गए। उनका सदा मुस्कुराता चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। काठ की मूर्ति की भांति गंभीर और निश्चल बनकर वे अपने आसन पर बैठे रहे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया। मैं भयभीत और चकित हो गया। अपने सारे जीवन में मैंने कभी भी उस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था। वहाँ उपस्थित अन्य शिष्य भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। उसी निस्तब्धता में 3 घंटे बीत गए। फिर लाहड़ी महाशय की स्वाभाविक प्रफुल्लता लौट आई और उन्होंने वहाँ उपस्थित प्रत्येक शिष्य के लिए अत्यंत स्नेह के साथ बातचीत की। सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की इस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाहड़ी महाशय यह समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। उनकी भयंकर और गंभीर निस्तब्धता से यह प्रमाणित हो गया कि मेरे गुरुदेव ने तत्क्षण ही स्वयं को संयमित कर भौतिक विश्व के साथ उन्हें जोड़कर रखने वाली अंतिम डोर को भी काट दिया था और वे परम तत्व के अपने नित्य स्वरूप में विलीन हो गए थे। बाबा जी का संदेश
उनको यह कहने का तरीका था, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। बाबा जी और लाहिड़ी महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और उन्हें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्थता की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फिर भी महान आत्माएं प्राय मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपा करती हैं। यदा कदा वे साधारण तरीकों से किसी संदेशवाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणियां संप्रेषित कर देते हैं, ताकि उन भविष्यवाणियों के साकार होने पर अनेक उनके बारे में जानकारी पाने वाले में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके। जल्दी ही मैं काशी से चल पड़ा और श्री रामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। श्री युक्तेश्वर जी आगे कहते गए, मैंने काम शुरू ही किया था कि मुझे मृत्युंजय परम गुरु बाबा जी पर एक स्तोत्र रचने की प्रेरणा हुई। यद्यपि मैंने उससे पहले कभी संस्कृत में काव्य लिखने का कोई प्रयत्न नहीं किया था, पर मेरी लेखनी से अनायास ही ललित पंक्तियों का प्रवाह बहने लगा। रात के शांत समय में मैं सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन कर अपना काम करता रहा। प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धृत कर मैं यह देखता जाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं था। मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस अल्प समय में ही पूरी हो गई। गुरुदेव बोलते जा रहे थे, अपने साहित्यिक प्रयासों को परिणाम पर पहुंचाने के बाद दूसरे दिन मैं प्रातः गंगा स्नान के लिए यहाँ राय घाट पर गया। उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहकर मैं धूप में उस शांति का आनंद लेता रहा। फिर निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। उस नीरवता में जो एकमात्र ध्वनि सुनाई दे रही थी वह थी मेरे हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की छप छप करती आवाज़। जैसे ही मैं नदी किनारे खड़े विशाल वट वृक्ष के पास से आगे बढ़ा, मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की प्रबल प्रेरणा हुई। वहाँ वट वृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे बैठे थे महान बाबा जी। नमस्कार स्वामी जी। परम गुरु की मधुर आवाज़ गूंज उठी और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अत्यंत तेजी से धड़कते हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अत्यंत विनम्रता के साथ उनकी याचना करते हुए मैंने कहा, परम गुरुदेव, मेरा घर पास में ही है, क्या आप अपने शिष्यों के साथ आकर मेरे घर को पावन नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम वे लोग हैं जिन्हें वृक्षों की छाया ही रास आती है। यहाँ हमें पूरा आराम है। तब यहाँ पर ही थोड़ी देर ठहर जाइए परम गुरु महाराज। अभ्यर्थन करती दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। मैं तुरंत कुछ मिठाई लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। जब कुछ ही मिनटों में मैं मिठाई का थाल लेकर वहाँ लौटा तो उस विशाल वट वृक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कहीं कोई पता नहीं था। मैंने घाट के चारों ओर खोजा, पर अपने मन में मैं जान चुका था कि वे लोग हवा के पंखों पर उड़ चुके थे। मेरे मन को गहरा आघात लगा। मेरे मन ही मन निश्चय किया, फिर कभी बाबा जी के साथ मेरी भेंट हो भी गई तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उन्होंने अचानक इस प्रस्थान कर भारी निष्ठुरता दिखाई थी, पर यह गुस्सा केवल प्रेम का था और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं काशी में लाहिड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गया। तब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहिड़ी महाशय मुस्कुराए। आओ युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई? नहीं, क्यों? मैंने आश्चर्य के साथ कहा। इधर आओ। लाहिड़ी महाशय ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा
और उसी क्षण दरवाजे के पास पूर्ण कमल की तरह खिले बाबा जी मुझे दिखाई दिए। मुझे अपना पुराना दुख याद आया, अतः मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लाहिड़ी महाशय चकित होकर मेरी ओर देखने लगे। ईश्वर तुल्य बाबा जी अपने अगाध नेत्रों से मुझे निहार रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों न हूँ महाराज, मैंने कहा। हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतरित हुए और हवा में ही आप अंतर्ध्यान हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, कितने समय तक वहाँ रहूँगा यह नहीं कहा था? बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा। तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। इस सत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण से मैं तुरंत संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा। परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। जल्दी ध्यान करो बेटा, उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में ये शब्द कहते हुए बाबा जी गुप्त दीप्ति में अंतर्ध्यान हो गए। अपना कथन समाप्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरु दर्शन के लिए वह मेरी अंतिम काशी यात्रा थी। कुंभ मेले में बाबा जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुरूप लाहिड़ी महाशय के गृहस्थ योगी अवतार का अंत निकट आ रहा था। सन 1894 के ग्रीष्मकाल में उनके मजबूत शरीर की पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने उसे चीरा नहीं करने दिया, क्योंकि वे अपने कुछ शिष्यों के दुष्कर्मों को ही अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। अंततः जब कुछ शिष्य बहुत ही आग्रह करने लगे, तब गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके थोड़े ही दिनों बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में देहत्याग कर दिया। अब उनके दर्शनों के लिए उनके बैठक खाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य हो रहा है। कई वर्षों बाद मुझे लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद जी से उनके देहत्याग के विषय में अनेक आश्चर्यजनक विवरण सुनने को मिले। केशवानंद जी ने बताया, शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले मेरे गुरुदेव मेरे सामने एक दिन अचानक प्रकट हो गए, जब मैं हरिद्वार के अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था। तुम तुरंत बनारस आ जाओ, इतना कहकर लाहिड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। मैंने तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। अपने गुरु के घर में अनेक शिष्यों को मैंने एकत्रित देखा। उस दिन कई घंटों तक गुरुदेव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यंत सरल शब्दों में कह दिया, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रचंड आवेग के साथ हम सब की सिसकियाँ फूट पड़ी। शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूँगा। यह कहकर लाहिड़ी महाशय अपने आसन से उठे, 3 बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ गए और परमानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। भक्तों के इतने प्रेम करने वाले लाहिड़ी महाशय के सुंदर शरीर का पवित्र गंगा तट के मणिकर्णिका घाट पर गृह स्तोदित विधि से दाह संस्कार किया गया। केशवानंद जी बता रहे थे, दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब मैं अभी बनारस में ही था तो मेरा कमरा अचानक एक उज्जवल प्रकाश से भर उठा। आश्चर्य, मेरे सामने भौतिक शरीर में लाहिड़ी महाशय खड़े थे। यह शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था। अंतर इतना ही था कि यह शरीर अधिक युवावस्था में था और अधिक तेजस्वी लग रहा था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा, केशवानंद, यह मैं हूँ। अपने भस्म हुए शरीर के विघटित अणुओं से मैंने अपने इस नए शरीर की सृष्टि की है। संसार में मेरा गृहस्थ का कार्य तो पूरा हो चुका है, पर मैं पृथ्वी को पुनः छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमालय में बाबा जी के साथ रहूँगा और सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूँगा। मुझे आशीर्वाद देकर
अलौकिक गुरु अंतर्ध्यान हो गए। मेरा हृदय एक अद्वैत प्रेरणा से भर गया। मुझे उसी प्रकार का अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ जैसे ईसा मसीह और कबीर के शिष्यों को अपने अपने गुरु को शरीर मृत्यु के बाद जीवंत रूप में देखकर हुआ था। हरिद्वार के एकांत स्थान में बने अपने आश्रम को लौटते समय मैं अपने साथ लाहड़ी महाशय की पवित्र अस्थियों का एक छोटा हिस्सा ले आया। मुझे इसका भान था कि वे देश काल में अबुद्ध देह पिंजर से निकल गए थे। सर्वव्यापकता रूपी पक्षी मुक्त हो चुका था। फिर भी उनकी अस्थियां की यहीं प्रतिस्थापना कर समाधि मंदिर बनाने से मुझे अपूर्व शांति मिली। एक और शिष्य को भी पुनरुत्थित हुए गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे थे संतवत महात्मा पंचानन भट्टाचार्य। मैं कोलकाता में उनसे मिलने उनके घर गया था। उन्होंने महान गुरु के साथ बिताए अपने अनेक वर्षों की कई रोमांचक कहानियां बताई। मैं अत्यंत आनंद के साथ सुनता रहा। अंत में उन्होंने अपने जीवन की सबसे अद्भुत घटना बताई। उन्होंने कहा, लाहड़ी महाशय की अंत्येष्टि के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे वे यहाँ कोलकाता में मेरे सामने प्रकट हुए। द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी ने भी अपना दिव्य अनुभव संपूर्ण विस्तार सहित मुझे बताया। जब वे मेरे रांची विश्वविद्यालय में आए थे तब उन्होंने मुझे बताया। लाहड़ी महाशय के देहत्याग के थोड़े ही दिनों पूर्व मुझे उनका एक पत्र आया जिसमें उन्होंने तुरंत बनारस आने के लिए लिखा था। मैं किन्हीं कारणों से तत्क्षण प्रस्थान नहीं कर सका और मुझे थोड़ा विलंब हो गया। एक दिन प्रातः 10 बजे मैं बनारस के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर ही रहा था कि अपने कमरे में अपने गुरु को अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुए देखकर मैं आनंद विभोर हो गया। अब बनारस जाने की क्या जल्दी है? लाहड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुझे वहाँ कभी नहीं देख पाओगे। जब अनेक शब्दों का अर्थ मुझे समझ आया तो यह सोचकर कि मैं अनेक उनके दर्शन की केवल अनुभूति कर रहा था, मैं भग्न हृदय से रोने लगा। गुरुदेव सांत्वना देते हुए मेरे पास आए। लो, मेरे शरीर को छू कर देखो। उन्होंने कहा, मैं सदा की भांति अब भी जीवित हूँ, शोक मत करो। क्या मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं था? इन 3 महान शिष्यों के मुख से एक अद्भुत सत्य की कहानी उभरकर सामने आई है। लाहड़ी महाशय के दाह संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे 3 अलग अलग शहरों में 3 शिष्यों के सामने वे पुनर्जीवित परंतु रूपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए। अतः जब यह नश्वर देह अनश्वरता प्राप्त करेगी और यह जीवन अमरता का चोला पहन लेगा, तभी बाइबल में लिखा गया यह वचन चित्रार्थ होगा कि मृत्यु पर विजय पाई जा चुकी है। हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? ओ शमशान, कहाँ है तेरी विजय? हरिओम।